हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड है। जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड है, वो टॉपिक जो है वो किस किस चीज़ों से रिलेटेड है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात हम लोग करेंगे आज रीमान इंटीग्रल, RIMAN रीमान इंटीग्रल। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो है स्पेशली जीआईसी या जीजीआईसी लेक्चर, ओके, जिसके लिए जिस पर्पज़ से वीडियोस बनाया जा रहा है, तो मेन पर्पज़ ये है। और ये किस में है टॉपिक, ये बीएससी फाइनल के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, थर्ड ईयर के, उसमें भी है, एमएससी में भी है, ओके, मैथमेटिक्स में। तो इतने सारे जो सिलेबस हैं, कोर्सेस हैं, उन सब में क्या है, ये रीमान इंटीग्रल है। तो रीमान इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि रीमान इंटीग्रल किसका फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो रीमान इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं कोई भी अगर फंक्शन है, ओके, किसका, अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन का रीमान इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो है इंटीग्रेबल, वो तो हम लोग देखेंगे ही, और आई होप पहले जो है पढ़ा भी हुआ होगा, लेकिन ये जो टर्म है ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम है। तो रीमान इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, ये तो इंटीग्रल है, और रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से, अगर कोई भी अगर फंक्शन है तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आर एफ एक्स, ओके। जनरली इस तरीके से सिंबल का यूज़ किया जाता है, आर एफ एक्स मीन्स दैट मीन्स रीमान इंटीग्रेबल। और एक लैंग्वेज में इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है एक इस तरीके से बी दिया हुआ है और ये यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने लोअर लगा दिया, और इसके बाद क्या किया हम लोगों ने ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे अपर लिमिट लगा दिया, और ये क्या हो गया एफ एक्स, ये हो गया डी एक्स, ओके। तो एक चीज़ तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन जो है वो उसका अपर इंटीग्रल, ओके, अपर ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम लोग बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रेबल, सॉरी ये क्या है, नीचे है तो ये है लोअर रीमान इंटीग्रेबल, ओके। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रेबल। तो तब उसको हम लोग बोलेंगे जब अपर और लोअर जो है रीमान इंटीग्रल की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, तब उस फंक्शन को हम ये बोलेंगे कि दैट फंक्शन विल बी रीमान इंटीग्रेबल। तो बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड जो इसमें यूज़फुल होंगी और उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक होगा, इसी रीमान इंटीग्रेबल जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, इसी के जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहला आता है पार्टीशन, ओके। क्या आता है, पार्टीशन। तो एक एक करके हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। पार्टीशन, जितना सब कुछ है वो सब का सब जो अभी बताया है, बीएससी फाइनल, एमएससी और जीआईसी तो है ही, टीजीटी में फिलहाल ये नहीं है टॉपिक, तो उसको तो फिलहाल हम बात नहीं करते हैं, पीजीटी में लेकिन है। तो यहाँ पे पार्टीशन हम लोग किसका निकालेंगे, तो पार्टीशन निकालेंगे हम लोग, पार्टीशन किसके बारे में, पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पार्टीशन होगा वो किसका होगा, ऑफ एनी इंटरवल, ऑफ एनी इंटरवल, कोई भी अगर इंटरवल है तो उसका पार्टीशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी इंटरवल दिया हुआ दैट इज आई, वो कैसा है, वो है क्लोज इंटरवल, ओके। इफ ए एंड बी इज ए क्लोज इंटरवल है और कैसा है, फाइनाइट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फाइनाइट क्लोज इंटरवल। क्या है, फाइनाइट क्लोज INT इंटरवल, ओके।
और उसके बाद इस तरीके से कंडीशन दी हुई है, यानी कि ये कोई क्या है, ये एक फाइनाइट है, दैट मीन्स इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इसमें कंटेंट होंगे, इंटरवल क्या होता है, एक प्रकार का सेट ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का सेट होता है। तो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट है। किस तरीके से कि एक ऐसा हम एजम्पशन लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट करते हैं, दैट इज कि ए की जो वैल्यू होगी वो कुछ एक इस तरीके से, ये ए है क्या, ये है एक्स नॉट मान लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक्स नॉट मान लेते हैं, और इस तरीके से हम कुछ करते हैं कि एक्स नॉट हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, एंड सो ऑन क्या हो गया, एक xn हो गया। ये क्या है, स्टार्टिंग है, और ये क्या है, ये लास्ट है, फाइनाइट हो गया। n फॉर जो n यूज किया जाता है वो क्या है, फाइनाइटनेस के लिए यूज किया जाता है, फाइनाइटनेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, a को हम लोगों ने x नॉट एज्यूम कर लिया, और b को हम लोग क्या करेंगे, xn एज्यूम कर लेंगे। तो किस हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो x नॉड है या x0 है वो लेस देन है किससे है, x1 से है, एंड x1 इज लेस देन x2 है, एंड x2 इज लेस देन x3 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो भी टर्म इससे पहले होगा, यानी कि xn-1 इज लेस देन किससे होगा फ्रेंड्स, xn से। तो अब इस x0 की वैल्यू कैसे हमने मानी थी, a मानी थी, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, b एज्यूम कर लेंगे। ओके, तब जो p होगा, p फॉर पार्टीशन, क्या है, p फॉर पार्टीशन। p के एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, p क्या है, एक पार्टीशन है, p इज ए पार्टीशन। ओके, पार्टीशन, एंड इट विल बी व्हाट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x नॉड एंड x1 एंड x2 एंड सो ऑन xn। ओके, तो ये क्या है, एक पार्टीशन है। तो दिस इज नोन एज, ये क्या है, एक फाइनाइट कलेक्शन है। क्या है, ये एक फाइनाइट कलेक्शन है। क्या है, फाइनाइट कलेक्शन। ओके, फाइनाइट कलेक्शन मीन्स दैट इज फाइनाइट सेट। ओके, तो यहां से अगर ये जो बना हुआ है, ये जो फाइनाइट कलेक्शन है, यहां से कुछ हम क्या कर दें, एक सब इंटरवल क्रिएट कर दें। क्या क्रिएट कर दें, सब इंटरवल। ओके, क्या क्रिएट कर दें, सब इंटरवल। वो सब इंटरवल जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू क्या था, a कामा b था, इसके बीच में अगर हम लोग थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखें, i इक्वल टू, अगर हम लोग i को इस हिसाब से लिखें, ऐसे लिखें a, और यहाँ पे क्या कर दें b। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, x नॉट। इस तरीके से आते आते क्या होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी xn, ये क्या होगी, x नॉट। इस तरीके से यहाँ पे x1 x2 x3 इस तरीके से हो जाएंगे। तो अगर ये i है फ्रेंड्स, अगर i है तो i1 की वैल्यू क्या होगी, i1 की वैल्यू क्या होगी, सब इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे x0 एंड x1 हो जाएगा, होगा, श्योर होगा। और i2 की वैल्यू क्या होगी, i2 की वैल्यू क्या होगी, i2 की जो वैल्यू होगी वो होगी x1 एंड x2 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से i3 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x2 और ये x3, यानी कि i1 जिस चीज से स्टार्ट होगा वहां पे वो होगा, 2 से स्टार्ट होगा लास्ट में 2 होगा, 3 से स्टार्ट होगा तो लास्ट में 3 होगा, एंड सो ऑन। तो यहां से लास्ट में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, in। जब in होगा तो कहने मतलब यहाँ पे होगा xn, और इससे जस्ट पहले होगा xn-1। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, xn-1। तो इसी तरीके से हम लोग एक IR को जनरेट करते हैं, और IR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, XR-1 एंड XR। ओके, क्या होगी, XR-1 एंड XR। तो इस तरीके से क्या है, ये जितने भी हैं वो सबके सब सेगमेंट हैं, किसके, P के सेगमेंट हैं। ओके, किसके सेगमेंट हैं, P, जो पार्टीशन P था उसके सेगमेंट हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अगर लेंथ की बात करें, ये क्या है, IR क्या है, एक सब इंटरवल है। ये IR क्या है, एक द लेंथ ऑफ द rth सब इंटरवल IR, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये IR क्या है, एक सब इंटरवल है। क्या है, सब इंटरवल, जो अभी हम लोगों ने बात की हुई थी, सब इंटरवल। ओके, क्या है, अगर इस सब इंटरवल की अगर हम लोग लेंथ फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, लेंथ ऑफ IR।
लेंथ ऑफ आई आर क्या होगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। ओके, और जो डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, वो क्या होगी, कोई भी अगर इंटरवल दिया हुआ है, सपोज दैट अगर दिया हुआ है ए कामा बी, ओके, तो इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, अपर लिमिट दैट इज अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग आई आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स आर में हम लोग एक्स आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, दैट इज एक्स आर माइनस वन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आई होप समझ में ये जो है पार्टीशन समझ में आया होगा आप लोगों के, जो इसका एजम्पशन है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से एक छोटी सी वैल्यू है, उसको हम लोग थोड़ा सा जो है कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगी, एक वैल्यू है, क्या है, समेशन ऑफ डेल्टा आर। ओके, क्या है, समेशन ऑफ डेल्टा आर, और आर की जो लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है, तो इसलिए आर इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, 1 to n। अब यहाँ पे आर है, ओके, अगर इसको हम लोग जो है आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डेल्टा वन, एक हो जाएगा डेल्टा टू, एक हो जाएगा डेल्टा थ्री, एंड सो ऑन, या क्या हो जाएगा, एंड प्लस डेल्टा वन। अब सम का निशान लगा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा वन की वैल्यू क्या निकाली हुई थी, एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या थी, अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखें तो कितनी थी, यहाँ से सॉरी ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये I1 से जनरेट हुआ है। ओके, और ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये I2 से जनरेट हुआ है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये I3 से जनरेट हुआ है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये IN से जनरेट हुआ है। अब I1 क्या है, इंटरवल एक्स नॉट माइनस एक्स वन, डेल्टा क्या है, उसकी लेंथ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेंथ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, एक्स वन माइनस किसमें, एक्स नॉट। ओके, क्या होगा, x1 माइनस एक्स नॉट, इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, एंड प्लस टू, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन। ओके, एंड सो वन, इस तरीके से जाते जाते लास्ट में जो बचेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, xn माइनस xn माइनस वन। और ये जब लिखा हुआ है लास्ट में, तो इससे जस्ट पहले भी हुआ होगा। ओके, क्या हुआ होगा, जो भी है एक्शन, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो वैल्यूज होंगी वो ऐसे ऐसे अल्टरनेट में कटती हुई चली जाएंगी, और लास्ट में ये भी कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, इससे जो भी पहले आया हुआ होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, इससे पहले क्या है, ये पॉजिटिव आया हुआ होगा। तो इस तरीके से दो वैल्यूज मिलेंगी, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या है, वो एक दूसरे से कैंसिलेट हो जाएंगी। अब यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचने वाला जो है वो xn माइनस एक्स जीरो है। ओके, तो यहाँ से क्या होगी, इस xn की वैल्यू जो थी वो b थी, एंड x नॉट की जो वैल्यू थी वो a थी। कहने का मतलब ये है, इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा आर सम एंड r टेंडिंग टू 1 to n, ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू b माइनस a। ओके, तो यहां से हम लोगों ने ये पार्टीशन देखा, जो है पार्टीशन। अब इस पार्टीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, जो है एक पॉइंट है, एक जो है छोटा सा डिस्कशन है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं नार्म्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, नार्म्स, NORM, किसका नार्म्स, पार्टीशन का। ओके, किसका नाम्स, पार्टीशन का नाम्स। जो पार्टीशन होता है उसका नाम्स जो होता है, नाम्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई भी इंटरवल दिया हुआ होगा, वो इंटरवल का फॉर्मेशन कैसा होगा, वो इंटरवल का फॉर्मेशन होगा XR माइनस वन एंड XR। ओके, ये क्या है, ये पार्टीशन है। अब इसका जो भी पार्टीशन होगा, ओके, अगर कोई भी ये इंटरवल दिया हुआ है, और ये जो इंटरवल है वो क्या है, पार्टीशन भी, कोई भी पार्टीशन है उसका क्या है, एक ये सब इंटरवल है। तो अगर ये क्या है, ये कोई इंटरवल है। ओके, क्या है फ्रेंड्स, ये कोई इंटरवल है। तो इस इंटरवल की जो लेंथ, और ये जो इंटरवल है ये कहाँ से बन करके तैयार हुआ है, पार्टीशन से बन करके तैयार हुआ है। ओके, किससे तैयार हुआ है, पार्टीशन से, पार्टीशन फॉर P। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ
द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट, द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल, ऑफ ऑल इंटरवल, किस तरीके के इंटरवल होने चाहिए, वो एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ओके, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऑफ पार्टीशन, ऑफ पार्टीशन, जो इंटरवल होगा वो किसका होगा, पार्टीशन, जो भी पार्टीशन था उसी से क्या किया हम लोगों ने, डिजाइन किया इंटरवल को। ऑफ पार्टीशन, ऑफ पार्टीशन पी, ओके, विल बी called its norm, ओके। कहने का मतलब ये है जो लेंथ होगी, किसकी लेंथ, जो भी पार्टीशन के ग्रेटेस्ट इंटरवल होंगे, यानी जितने भी इंटरवल होंगे, इससे जितने भी इंटरवल बनाए जाएंगे एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर से जितने भी इंटरवल बनाए जाएंगे, उन इंटरवल में से जो ग्रेटेस्ट होगा, कहने मतलब जितने भी इंटरवल होंगे, जितने भी कोई भी पार्टीशन है उस पार्टीशन से जितने भी इंटरवल बनेंगे, उन इंटरवल में जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, जो बड़ा होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे पार्टीशन, ओके। और पार्टीशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके, या इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये होगा क्या, मैक्स, ओके, मैक्सिमम। डेल्टार का मतलब क्या है, लेंथ है, सच दैट। अब यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो लेंथ हो, जितने भी इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स में जो ग्रेटेस्ट होगा और उस ग्रेटेस्ट की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा आर क्या है, ये लेंथ है, किसकी लेंथ, आप जो सब इंटरवल्स हैं, जो इंटरवल्स हैं, उन इंटरवल्स में जो मैक्सिमम होगा उसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो यहाँ पे जो आर वेरी करेगा वो क्या होगा, उसकी जो लिमिट होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो इसकी लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, ओके, और r इज लेस देन और इक्वल टू n, ओके। तो ये क्या होगी, ये लेंथ इस तरीके से हो जाए। कहने मतलब जो r वेरी करेगा, जो r है क्या, r क्या है, 1 to n है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन है, और उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने पार्टीशन के बारे में डिस्कस किया और फिर नॉर्म के बारे में डिस्कस किया, और इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अपर एंड लोअर रीमान सम के बारे में डिस्कस करेंगे। अपर एंड लोअर सम, या जनरली हम लोग उसको जो है रीमान सम बोलेंगे। इस तरीके से डिस्कस करने के बाद जो है 1-2 लेक्चर्स के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे कि जो है रीमान इंटीग्रेबल, या दैट इज रीमान इंटीग्रल होता गया है, ओके। तो आप लोग ऐसे ही जो है वीडियोज़ को देखते रहिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उन्हें बेनिफिट ही होगा, ओके। तो आप लोग ऐसे ही कैरी ऑन करते रहिएगा, और कंटिन्यू आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। मेन जो पर्पज़ है वो क्या है, जीआईसी लेक्चर के बेस्ड एग्जाम पे जितने भी वीडियोस होंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ओके। थैंक यू, टेक केयर।